Do you not know that when you continually offer yourselves to someone to do his will, you are the slaves of the one whom you obey, either of sin, which leads to death, or of obedience, which leads to righteousness? But thank God that though you were slaves of sin, you became obedient with all your heart to the standard of teaching in which you were instructed and to which you were committed. And having been set free from sin, you have become the slaves of righteousness. क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। हे जीवित अनुग्रहकारी यहोवा पिता परमेश्वर, तेरे निकट आते हैं यहोवा हर दिन, क्योंकि परमेश्वर तूने इस मार्ग को अपने अनुग्रह, अपने प्रेम और अपने हाई पेड कॉस्ट, दैट इज़ द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपने इस मार्ग को हमारी भलाई के लिए खोला है कि हम हर दिन आबा पिता कहते हुए तेरे निकट, तेरे समक्ष आ पाते हैं। इस परमेश्वर अनुग्रह और इस भाग के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज का वचन परमेश्वर जो सचमुच तू हमें और ज़्यादा आत्मिक उन्नति के लिए देता है, हमारे आत्मिक भोजन को तृप्त करने के लिए देता है और हमें और ज़्यादा अपने निकट प्रभु यीशु मसीह के अनुसरण में बढ़ाता है। हम सभी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और इस वचन को परमेश्वर हम और ज़्यादा अध्ययन के लिए आपकी अगुवाई को मांग लेते हैं। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि हम परमेश्वर आइदर if we obey sins, we are the slaves of sins, जिसका रिवॉर्ड मृत्यु है, अंत मृत्यु है। बट अब दूसरा कहता है कि if we obey righteousness, तो परमेश्वर अगर हम आपके आज्ञाओं को मानते हैं तो हमें राइचियसनेस के मार्ग को मिलता है, धार्मिकता का मार्ग, जिसे परमेश्वर आप अपने अनुग्रह से अपने लोगों के लिए खोलते हैं। एंड वी आर शेयरिंग द राइचियसनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जब हम आज्ञाओं में बढ़ते हैं, हम परमेश्वर पाप के फिर भागीदार या पाप के परमेश्वर बंधुआई में नहीं रहते हैं। यीशु के द्वारा जब हमारा नया जीवन होता है तो हमारी आज्ञाकारिता हमें धार्मिकता की ओर बढ़ाती है। हम और ज़्यादा अंश अंश करके परमेश्वर के प्रति स्वरूप में बदलते चले जाते हैं। छोटा 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 कदम परमेश्वर जैसे जैसे आज्ञाकारिता में बढ़ने लगता है, जैसे जैसे हमारा हृदय परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए खुलने लगता है, हमारा कान परमेश्वर के वचन को सुनता है, उसे ग्रहण करता है, उसे परमेश्वर अपने जीवन में लागू करता है। धीरे 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 करके वो ओबीडियंस परमेश्वर हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन इमेज इन क्राइस्ट को लाते हैं और हम परमेश्वर उस धार्मिकता के ग्रोथ में बढ़ते हैं जिसका शेयरिंग पार्ट यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया है। आज यीशु के द्वारा वी आर एट द राइट स्टैंड विथ गॉड। हम परमेश्वर अगर आज राइट स्टैंड विथ गॉड के रिलेशनशिप में है, जस्ट बिकॉज जीसस व्हाट ही हैज़ डन ऑन दैट क्रॉस, उसने उस पवित्र क्रूस पर हमारे लिए जो लिया है, हम उसके द्वारा आज आपके उस धार्मिकता के भागी कहला पाते हैं। परमेश्वर हो जाने को पाए कि आज जब आपने हमें चुनाव दिया और चुनाव में भी अपने अगुवाई को दिया कि हम स्लेव पाप के नहीं बन स्लेव पाप के नहीं होकर परमेश्वर आज्ञाकारिता और धार्मिकता के भागी ठहरे होने को पाए, कि हमारे जीवन में और हमारे विवेक में इसका एक गहरा अनुसरण हो यीशु मसीह का, और हम और ज़्यादा परमेश्वर आपके वचन पर अध्ययन करें और होने को पाए कि जैसे जैसे परमेश्वर आप हमें पाप से छुड़ाकर जब आप नया कर अपने से जोड़ते हैं, हम और ज़्यादा आज्ञाकारिता में बढ़े और शरीर का स्वभाव घटता चला जाए और हम प्रेमी परमेश्वर पवित्र आत्मा के अगुवाई में ग्रो अप करते चले जाए। आज का दिन आपने ब्लेस ठहराया है परमेश्वर, हम इसके लिए आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, आपको धन्य कहते हैं। रात्रि के बेला तुमने संभाला परमेश्वर, धन्यवाद। ये नए दिन को हम यीशु के नाम से ब्लेस कर आपको डेडिकेट करते हैं, आपकी सहभागिता को मांग लेते हैं, आपको स्वागत करते हैं। पिता यीशु मसीह पवित्र आत्मा अपने जीवन में आज हम दिनचर्या में जो भी कार्य करते हैं, डिसीजंस लेते हैं,
टॉक करते हैं, इन्वायरमेंट में संगति करते हैं, हम सभी बातों में आपके इन्वायरमेंट को, आपके दखल को मांगते हैं। क्या ही हम दिखते, सोचते, विचारते और बोलते हैं, सभी बातों में आपका नियंत्रण, आपका डिसिप्लिन हो, कि हम परमेश्वर मात्र से वचन के श्रोता ना बने, वचन के कर्ता भी बने, और हम परमेश्वर डिसिप्लिन्ड हो और होने को पाए कि जो भाग जिस जीवन के लिए जैसे तो निर्धारित करता है, वो जीवन में आपका भाग वैसा ही फ्रूटफुल हो। हम परमेश्वर एक दूसरे के भाग को या एक दूसरे का पात्र अपने भाग को दूसरे के भाग से कंपेयर ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक के लिए एक उत्तम प्लान बनाया है और हर एक कोई अपने जीवन में परमेश्वर के दिए हुए अनुसरण से और उसके भाग से आशीषित हो और परमेश्वर को महिमा मिले। हम परमेश्वर एक एक को आपके अधिकार हाथ में देते हैं अपने प्रियजनों को, और मांगते आने जाने में सुरक्षा प्रदान कर, सारे पेंडिंग वर्क्स अच्छे से कर, जो मीटिंग्स जा रहे हैं मीटिंग्स अच्छे से हो, जो जॉब जा रहे हैं वो जॉब अच्छे से सुरक्षित जाए लौटे, स्कूल कॉलेजेस सारे प्रियजनों को परमेश्वर हम आपके हाथ में देते हैं अपने। सबकी सुधि ले, सबकी सुरक्षा प्रदान कर, हर एक के जीवन में परमेश्वर आपका अनुग्रह और आपकी दया दृष्टि हो। हम सारे आदर महिमा आपको देते हैं, सारे धन्यवाद का बलिदान आपको चढ़ाते हैं। इन सभी प्रार्थनाओं को आपकी वेदी में सौंप मांगते हैं, अनुग्रह सुनिए, स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।